गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आ गए हम लोग साइट पे, धर्मेंद्र भैया के घर पे, जो आर्किटेक्ट है भैया, उनके घर पे आया हुआ हूँ काम करना। यहाँ पे कुछ सोलर लाइन है, तो सोलर लाइन को चेक करके और वो उसका कनेक्शन आज करना है, क्योंकि सोलर सोलर प्लेट लगा हुआ था तो काफ़ी दिन लगे हुए हो गए थे। इसमें एमसीबी लगी हुई नहीं थी, 4 पोल की एमसीबी लगा के और सोलर लाइन को आज हम चालू करेंगे, क्योंकि पूरे घर में भी सोलर की लाइन नहीं जा रही। सोलर पैनल लगा है तो ये उसी का मीटर है, 3 मीटर, एक ये छोटा 4 मीटर। तो पहले क्या टेम्परेरीली हम ऐसे इसको चालू कर रखे थे ये लगा के। अब यहाँ पे हम इसको लगा दिए हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर की है, ये ग्राउंड फ्लोर की है। तो ये ग्राउंड फ्लोर वाली तो यहाँ से जोड़ दिया। अब ये फर्स्ट फ्लोर वाली है तो ये टेम्परेरीली लगा रखा हूँ। अब इसको हटा के और डायरेक्ट इस केबल को इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से लाइन उठ के आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से केबल जा रही है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, और ये ग्राउंड का हो गया। एक फ्लोर का तो लगा दिया, अब ये दूसरे फ्लोर का मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि दूसरा फ्लोर का लगा के, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोर है तो दोनों फ्लोर पे अलग अलग मीटर है। 3 मीटर लगी हुई है, एक तो 2 सोलर का और एक जो मेन लाइन का आता है। तो 3 मीटर है तो उसका सारे ही कनेक्शन करना है, तो एक का तो कर दिया, अब दूसरा का ये कर रहा हूँ। दूसरा का करके फिर दूसरा करके ये चालू करके फिर अंदर और भी बहुत सारे काम है, जैसे स्विच प्लेट लगानी है, बहुत सारी काम है। तो पहले ये करके मेन लाइन की जो भी काम है ये करके फिर आपको दिखाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। अंदर भी बहुत सारी स्विच प्लेट बदलनी है और बक्से वक्से भी लगनी है। पूरे घर का ही इंटीरियर का काम भैया करवा रहे हैं, तो जिसमें हमारे लाइट का काम है और भी जो भी काम है, प्लम्बर का हो गई और खाती का काम है, सारे ही काम हो रहा है इसके अंदर आज। यहाँ से मैं इसको जोड़ दिया। इसको जोड़ने में बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि ये लाइन कटता नहीं है, डायरेक्ट ही जोड़ना पड़ता है। इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ के, और यहाँ पे अब हमारी लाइन पहुँच गई। अब यहाँ से चेक करके और यहाँ से हम ऑन इसको कर दें। अब यहाँ पे ये 1 फेस, 2 फेस और ये तीनों फेस आ गए, ये न्यूट्रल हो गई। इसमें भी 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, तीनों फेस आ गए इसमें भी, ये न्यूट्रल आ गए। बाकी सारे हमारे एमसीबी डाउन है, क्योंकि एमसीबी ऑन करके कभी भी चालू नहीं करना चाहिए। सारे एमसीबी ऑन है। अब यहाँ से ऑन कर दिया मैं इसको मेन। अब ये आउटपुट निकालने लग गया। 1 फेस, 2 और तीनों फेस निकाल रही है, आर वाई बी तीनों फेस निकाल रही है, न्यूट्रल भी निकाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम धीरे धीरे सारे एमसीबी को ऑन कर देंगे। जो भी लाइन है, जैसे इधर ये घर की लाइन है तो ये आपको दिख रहा है, ये चालू हो गई। बाकी हमारा ऊपर वाले फ्लोर का है तो वही सेम प्रोसेस, इसको भी ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिया तो इसमें भी आउटपुट निकालने लग गई, आर वाई बी। ये भी कंप्लीट हो गया। बाकी ये थोड़ा सा केबल है, इसको भी सेट कर देंगे। अभी हम लोग ऊपर आ गए, नीचे का काम कंप्लीट हो गया। अब ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद ये स्विच प्लेट है। अब ये स्विच प्लेट में मैं और रुपेश बिक्की तीनों भर रहे हैं। स्विच प्लेट बहुत सारी लगानी है, तो जितना भी इसका स्विच प्लेट है सारे चेंज होंगी, तो ये मैं भर रहा हूँ और रुपेश और बिक्की उधर काम कर रहे हैं। अब इसमें एक बाथरूम थी, बाथरूम के अंदर क्या गीजर की लाइन डली हुई नहीं थी, तो गीजर नहीं चल पा रहा था। तो अब अंडरग्राउंड इस गीजर के लिए वायर डालनी है, तो ये बाथरूम के अंदर यहाँ स्विच बोर्ड से उठा के हम लोग, और बैक साइड में, अंदर बाथरूम के अंदर नहीं है वो, बैक साइड में है, तो बैक साइड में भी पावर पॉइंट हम लोग डाल रहे हैं। ये 2.5 mm का ही डाल रहे हैं, ये गीजर के लिए 2.5 mm बहुत होता है। 2.5 mm का वायर यूज कर रहे हैं और वायर डाल के, और अभी गीजर लाइन को चालू करनी है, क्योंकि पहले से जो चल रहा था तो वो बगल वाले रूम का जो एसी का पॉइंट था, तो एसी के पॉइंट से ये चल रहा था, बट अब इसको हम लोग अलग से डाल दें। ऊपर बाथरूम का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब ये नीचे आ गए, नीचे वाले फ्लोर पे भी ये बिक्की काम इधर कर रहा है, और इधर भी ये सारे हम लोग जो लगा रखे हैं। तो ये 12 मॉडल था, तो 12 मॉडल को हम लोग 6 मॉडल में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि 12 मॉडल की यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं। और इधर ये रुपये सोया हुआ है, इसको उठा के अब जा रहे हैं दूसरे साइड पे, अब कल फिर यहाँ वापस काम करने।